वो इस कदर भड़के हैं, उन्होंने हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के ताल्लुक़ से गलत अल्फाज का इस्तेमाल किए। उनके दिमाग में जो कचरा है वो कचरे को उन्होंने निकाल के बाहर डाला। और उनकी जो डराने की सियासत है, मुसलसिल वो हर इंसान को डराते हैं, हर क़ायद को डराते हैं। अब जब उनको उनकी हार यकीनी तौर पर नज़र आ गई, जब उन्होंने मुसलमानों को ख़बरस्तान देकर फैलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुसलमान नहीं बहले फुसले। जब उन्होंने एक मुसलमान को मिनिस्टर बनाकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की, तब भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आए। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने 22 माह का इंतज़ार करके एक मुस्लिम को वज़ीर बनाया, और हमारे अज़हरुद्दीन साहब एक ऐसे तेलंगाना के पहले मुस्लिम वज़ीर हैं जिन्होंने हलफ लेने के बाद, ओत लेने के बाद खलमदान के लिए 5 दिन तक इंतज़ार किया। अब तक किसी ने भी खलमदान के लिए इतने वक्त तक इंतज़ार नहीं किया था। इनको जलील किया गया। इस पर मुसलमानों की नाराज़गी को देखते हुए इन्होंने हद पार कर दी, और हद पार करके इन्होंने ये कहा कि मुसलमान कब है? जब कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, मुसलमानों की इज्जत है, ये बात कर रहे हैं। अब उन्होंने मुसलमानों को डराने पे आ गए। सब जानते हैं ये आरएसएस के स्कूल से पढ़े लिखे हैं। अब इनके जो आरएसएस की नज़रियात और उनका जो नज़रिया है वो स्टेज पे ठहर कर रोड शो के दौरान कह रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जिस तरीक़े से मुसलमानों को जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी को साथ में मिलाकर कभी कहते हैं किशन रेड्डी साहब से कुछ बोलने लगा कि मैं तुम्हारी बाप की जागीर दिया क्या, मतलब वो ऐसा किशन रेड्डी को कुछ बोल दिए तो मुसलमान खुश होकर वोट दे देते समझे इन्हों। मगर इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली। हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अब्दुल मुखीद चंदा और हम तमाम माइनॉरिटी कायदीन, साथ साथ मुस्लिम कायदीन, सब इसकी मजम्मत करते हैं। और जो मुस्लिम कायदीन उनकी तायीद कर रहे हैं, मुस्लिम जमातें, उनको अपने गिरेबान में मुंडी डालने की ज़रूरत है। देखने की ज़रूरत है कि इन्हों मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और हद ये हो गया कि अज़हरुद्दीन साहब भी एक प्रचार में आके ये कहते हैं कि अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं काम नहीं करूँगा। मतलब आप हलफ लिए इस बात का कि मैं किसी की जानिबदारी नहीं करूँगा, मैं जो है बग़ैर किसी के जो है तरफदारी करे के काम करूँगा, और हलफ लेके सीधा आप स्टेज पे आके कहते हैं कि अगर तुम बीआरएस को वोट देंगे तो मैं नहीं आऊँगा। मतलब तुम्हारी कौल और फाल का कोई भरोसा नहीं है। उसी जलसे में इन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको जो है ख़बरस्तान दे दूंगा, आपको ख़बरस्तान मेरी जिम्मेदारी है। आपने कहा था 31 दिसंबर को दे देता हूँ, बोले 9 दिसंबर भी आप बोले थे, अब 31 दिसंबर बोल रहे हैं, थोड़ा और दिन बढ़ा लिए। 9 दिसंबर को 6 गारंटी बोले, उसका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद आप दूसरे जो है कई एक वादे किए, उसका कोई अता पता नहीं है। हद तो ये, आप क्या ख़बरस्तान देते? आपके खुद के हल्के असेंबली में कोलंगल में 3 ख़बरस्तान शहीद हो गए। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे आज़म साहब वहाँ गए तो उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने रोड पे प्रोटेस्ट किया। उन्हें एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन को तक, उसका एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन को तुमने दौरा करने नहीं दिया। तुम किस सूरत से, क्या तुम जुबली हिल्स के आवाम को बेवकूफ़ समझते हो? अगर तुम इतना देने वाले थे, अगर तुम इतना करने वाले हैं, तो वहां पर कोड नहीं है कोलंगल में, वहां का पहले मसला हल करो। मसला हल करो जयनूर का, मसला हल करो संगारेड्डी